Assalamualaikum students. Today we will discuss chapter 1 of 10th class. First of all we discuss quadratic equations. Quadratic equations हमारे पास क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 अपेयर हो रही होती है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx इक्वल प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल अपेयर हो रहा है, वो है x, और x की हाईएस्ट पावर 2 अपेयर हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप एग्जाम्पल देकर भी इसको देख सकते हैं। ये देखें, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल अपेयर हो रहा है x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2। ठीक है, इससे इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है कि a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप a को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। x² वाली टर्म तो आपके पास ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर फिर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, a b c ये तीनों हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। a जो है वो कोफिशिएंट है x² का, b जो है वो कोफिशिएंट है x का, और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे ये देखें x² माइनस 7x प्लस 6, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। अब ये देखें 3x² प्लस 4x इक्वल्स टू 5, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू के राइट साइड पे 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। अगर तो आप इस 5 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट साइड पे आपके पास 0 अपेयर हो रहा है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को 0 पुट कर दें, इफ़ a इक्वल्स टू 0 देन इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन, देन आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी ऐसे, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल अपेयर हो रहा है, वो है x, और इसकी जो पावर है वो क्या है 1। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को 0 पुट कर दें, इफ़ b इक्वल्स टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप b को 0 पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास x वाली टर्म जो है ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल वाली टर्म अपेयर नहीं हो रही। इसी तरह ये 4x² इक्वल्स टू 7, ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड फैक्टराइजेशन, थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।